हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आओ जरा सीखे जरा में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 31। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है 1951। क्वेश्चन नंबर 31 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला 1949। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपने बताया पहला वाला राष्ट्रपति। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षक भिन्न सोच को प्रोत्साहित करते हैं और छात्रों को उनके प्रश्न पूछने और उत्तर की खोज के लिए प्रभावी रणनीतियों को सीखने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिगम की यह विधि है। पहला ऑप्शन है समस्या आधारित अधिगम, दूसरा है प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम, तीसरा है अन्वेषण आधारित अधिगम, चौथा है गतिविधि आधारित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 33 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला अन्वेषण आधारित अधिगम। हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण, डेटा का संग्रह, डेटा की व्यवस्था, परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना निम्न में कार्य प्रणालियाँ हैं। पहला ऑप्शन है परिचर्चा में चरण, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है परियोजना प्रोजेक्ट विधि, चौथा ऑप्शन है पर्यवेक्षित अध्ययन योजना। क्वेश्चन नंबर 34 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला समस्या समाधान। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पाई जाने वाली सबसे पहली लिपि कौन सी है? पहला ऑप्शन है अरामिक, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है ग्रीक, चौथा है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 35 का आपने सही आंसर बताया, ब्राह्मी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी गतिविधि अन्वेषण आधारित अधिगम में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है लिखित असाइनमेंट, दूसरा है फील्ड वर्क, तीसरा है केस स्टडी, चौथा है समूह परियोजना। क्वेश्चन नंबर 36 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला लिखित असाइनमेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के कारण भारत में देशव्यापी सामूहिक विरोध किया गया? पहला ऑप्शन है प्रेस अधिनियम 1910 ईस्वी, दूसरा है रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी, तीसरा है भारतीय नियम 1915 ईस्वी की बहुपक्षीय रक्षा, चौथा ऑप्शन है भारतीय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 37 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय मध्यकालीन भारत के किस शासक को दिया गया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है बाबर, तीसरा है शेरशाह, चौथा है अकबर। क्वेश्चन नंबर 38 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला शेरशाह। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ सेकंड, तीसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ तृतीय, चौथा ऑप्शन है एलिजाबेथ चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला एलिजाबेथ प्रथम। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। 1991 के दौरान इन वित्तीय संस्थानों में से किसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, प्रतिमान को स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन तंत्र के हिस्से के रूप में निर्धारित किया? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक,
दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विश्व बैंक विकास बैंक। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और विश्व व्यापार। चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 40 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है आरेखण, व्याख्या करना, संशोधित करना, समीक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न करना, छात्रों से आंखों का संपर्क बनाना, वर्णन करना। तीसरा ऑप्शन है परिशुद्धता, संगणना, माप। चौथा है आवाज़ मॉड्यूलेशन, प्रतिक्रिया प्राप्त करना और व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 41 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला, परिशुद्धता, संगणक, माप। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, विद्यालय में एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र के लिए किस प्रकार की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली कक्षा का माहौल। दूसरा ऑप्शन है उसे समृद्ध वातावरण प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है विशेष शिक्षा का प्रावधान। चौथा ऑप्शन है अतिरिक्त कार्य प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 42 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, प्रतिभाशाली कक्षा का माहौल। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार का अपक्षय कर्मक प्रक्रिया एक चूना पत्थर क्षेत्र में अधिक सक्रिय होता है? पहला ऑप्शन है आतपन। दूसरा है वनस्पति। तीसरा है तुषार क्रास्ट। चौथा है कार्बोनेटिक कार्बोनेशन। क्वेश्चन नंबर 43 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला, कार्बोनेटिकरण कार्बोनेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मासिक परीक्षण। दूसरा है प्रायोगिक परीक्षण। तीसरा है शिक्षक द्वारा परीक्षण। चौथा है रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 44 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, मासिक परीक्षण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर द्वारा बनाया गया स्थान इबादत खान जहां सभी जातियों के विद्वानों का चर्चा के लिए बुलाया जाता था, कहाँ है? पहला ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी। दूसरा है लाल किला। तीसरा है सिकंदरा किला। चौथा है आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 45 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, फतेहपुर सिकरी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, विष्णु धर्मांतर पुराण के चित्र सूत्र में निम्नलिखित गुफा चित्रों के आरेख है। पहला ऑप्शन है एलिफेंटा गुफा। दूसरा ऑप्शन है नासिक गुफा। तीसरा ऑप्शन है अजंता गुफा। चौथा ऑप्शन है भुजा गुफा। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताया आपने तीसरा वाला, अजंता गुफा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे लघु पाषाणी काल के रूप में भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल। दूसरा ऑप्शन है पाषाण काल। तीसरा ऑप्शन है ताम्र युग। चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण। क्वेश्चन नंबर 53 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला, मध्य पाषाण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन है अरुणा असफ अली। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी। चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 44 का आपने सही आंसर बताया दूसरा वाला, अरुणा असफ अली। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, समान बैरोमेट्रिक दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। पहला ऑप्शन है समऊंचाई रेखा आइसोहाइट। दूसरा है समवर्षा रेखा आइसोएट। तीसरा है समभर रेखा आइसोबार। चौथा है समताप रेखा आइसोथर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला, समबार रेखा आइसोबार। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के रॉकीज। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका के एंडीज। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट विभाजक पर्वतमाला। चौथा है पार अंटार्कटिक पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 56 का आपने सही आंसर बताया दूसरा वाला,
दक्षिण अमेरिका के एंडीज। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, चरनोजम क्या है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, दूसरा है लाल और पीली मृदा, तीसरा है डेल्टा जलोढ़ मृदा, चौथा है काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 57 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला काली मृदा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान की झमर कोटरा खानों को निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए अधिक जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रॉक फास्फेट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है जस्ता, चौथा है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 58 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला रॉक फास्फेट। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, एल नीनो शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है अरबी, तीसरा है स्पेनिश, चौथा है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 59 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला स्पेनिश। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला बिहार। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मेरी क्लास अच्छे से सुनी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं आगे वाली क्लास में।